बावें अंगूठा से इनका अग्नि पैदा हुआ। उस अग्नि में धधधा जलने लगे। जलता हुआ देखकर पूरा हाहाकार मच गया। सैनिक लोग राजा के पास गए। राजा दौड़ा हुआ नंगे पांव आया और विनती करने लगा, माता मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। माता बोली कि तुम्हारे अपराध के चलते, तुम्हारे आतंक के चलते इस शरीर को मैं तज रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा वंश से नाश हो जाएगा। आर्य जिला प्रधान में बिहिया नगर सुहान, भृगुवंश महथिन तहाँ जानत सकल जहान, तहाँ एक विलायती साहिब बसे सुजान, जमींदार बैंकर कुशल शासक चतुर महान। श्रद्धा और लोक आस्था की प्रतीक प्रसिद्ध सती शिरोमणि मैथिन माई का मंदिर भोजपुर जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिहिया में स्थापित है। सती शिरोमणि मैथिन माई के मंदिर के बारे में यह मत है कि यह मंदिर अत्याचार, अनाचार और कुकर्म पर सदाचार के विजय का प्रतीक है। मैथिन माई के प्रति लोगों की गहरी आस्था है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि कोई जीवन में गलत आचरण से धन प्राप्त करता है, धन और बल के बदौलत लोगों पर गलत तरीके से प्रभाव स्थापित करना चाहता है, तो लोग एक ही बात कहते हैं कि यह मैथिन माई की धरती है। यहाँ न तो ऐसे लोगों का कभी चला है न चलेगा। मैथिन माई को लेकर श्रद्धालु महिलाओं की धारणा है कि इनकी आराधना से सुहाग सुरक्षित रहता है। इसी कारण से मैथिन माई सुहाग की देवी के रूप में इस क्षेत्र में विख्यात है। प्रचलित इतिहास के अनुसार माना जाता है कि एक जमाने में इलाके में हयाहवा वंश का राजा रणपाल हुआ करता था, जो अत्यंत दुराचारी था। उसके राज्य में उसके आदेश अनुसार नवविवाहित कन्याओं का डोला ससुराल से पहले राजा के घर जाने का चलन था। मैथिन माई, जिनका प्राचीन नाम रागमती था, पहली बहादुर महिला थीं जिन्होंने इस डोला प्रथा का विरोध करते हुए राजा के आदेश को चुनौती दी। जब सिकरिया गांव के श्रीधर महंत की बेटी रागमती की डोली उस रास्ते से सोन नदी के पास तुलसी हरिग्राम की ओर जा रही थी, तो राजा के सैनिकों ने डोली रोक ली और महल की ओर चलने को कहा, जिसका मैथिन माई ने विरोध किया। बताया जाता है कि राजा के सैनिकों और मैथिन माई के सहायकों के बीच जमकर युद्ध हुआ। अब राजा के सैनिकों से घिरता देख मैथिन माई ने क्रोधित होकर राजवंश के नाश होने का शाप दे दिया। बताया जाता है कि इस घटना के बाद मैथिन की डोली में स्वतः आग लग गई और वह सती हो गई। उनके शाप से दुराचारी राजा रणपाल के साथ उसके हैहव वंश का इस क्षेत्र में विनाश हो गया। वैसे तो इस मैथिन माई मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। सप्ताह में 2 दिन सोमवार और शुक्रवार को यहाँ विशेष मेला लगता है। यहाँ लोग अपनी अपनी मन्नतें मांगने दूर दूर से आते हैं। शादी ब्याह के मौसम में नवविवाहित जोड़े यहाँ कक्कन छुड़ाने आते हैं। इधर कुछ वर्षों से उक्त मंदिर दहेज रहित शादी विवाह के महत्वपूर्ण स्थल के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका है। यहाँ प्रतिवर्ष सैकड़ों जोड़े आते हैं तथा मैथिन माई को साक्षी मानकर दाम्पत्य सूत्र में बंध जाते हैं। कोई यहाँ मन्नत मांगने आता है तो कोई उसे पूरा होने पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आता है। सती शिरोमणि श्री मैथिन माई मंदिर पर लोगों का विश्वास है और इनके पूजा करने से सुहागिन का सुहाग हमेशा बना रहता है। सती होने के पूर्व व सती होने के बाद आज भी मैथिन माई सामाजिक नीतियों के खिलाफ ज्वाला बनकर जल रही हैं। पहले उन्होंने डोला प्रथा का विरोध किया था, अब उनकी छत्र छाया में लोग दहेज जैसे गलत प्रथा से तौबा करते देखे जा रहे हैं। यहाँ नगर में राजा रणपाल का राज्य था। उस समय गंगा जी बिहिया से होकर गुजरती थी। अच्छा। माँ का ग्राम हल्दी सिकरिया हुआ, गंगा उस पार था। इनका शादी तुलसी हरिगांव हुआ था। इनका डोला जा रहा था, उस राजा का डोला रोकने का प्रथा था। माँ का भी डोला उनका सैनिक को रोके। लोग बोले लोग कि ब्राह्मण की बेटी है, इनकी डोला नहीं रुकेगी। तो सैनिक बोला कि नहीं, यहाँ डोला रुक कर ही जाता है। तो माता आदेश में आकर डोला को रुकवा कर अपने बाहर आसन लगाई और बावें अंगूठा से इनका अग्नि पैदा हुआ। उस अग्नि में धधधा जलने लगे। जलता हुआ देखकर पूरा हाहाकार मच गया।
सैनिक लोग राजा के पास गए। राजा दौड़ा हुआ नंगे पाँव आया और विनती करने का, माता मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। माता बोली कि तुम्हारे अपराध के चलते, तुम्हारे आतंक के चलते इस शरीर को मैं तज रहा हूँ, इसलिए तुम्हारा वंश ही नाश हो जाएगा। कुछ समय के बाद राजा का नाश हो गया। दूसरा राजा चाह गया तो उससे मार के उसके गढ़ को गर्द कर दिया। माता कालांतर में यही मिट्टी के रूप में पूजा जाने लगी। जब अंग्रेजों का शासन आया तो रेलवे लाइन इसी लाइन पर बिछ रहा था, तो माता का पिंड को हटाकर अपना रेलवे लाइन बिछा दिए। रात में माँ का कृपा से लाइन तिरछा हो गया। अंग्रेज अफसर आए, इंजीनियर तो देखे तो लाइन तिरछा था, तो चौमुआ हो गया। फिर लाइन को सीधा किए और दूसरे रात माँ स्वप्न में बोली कि जैसे लाइन को जा रहा है उसी तरह जाने दो, नहीं तो हम तुम्हारे वंश ही के नाश कर दें। माता सती है, सदा सुहागिन माता है, इसलिए माँ का प्रथा है कि यहाँ का सिंदूर माँ को चाहकर और उसे सिंदूरदान किया जाता है। जब रेलवे लाइन बना था 1857 के लगभग, उसी समय इस मंदिर का निर्माण हुआ।